आज हम प्लांट हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। प्लांट हार्मोन्स जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे प्लांट को अच्छा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ करने में बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। अगर हम इसका एक डिस्क्रिप्शन लेना चाहें तो प्लांट हार्मोन्स एक आप कह सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स हैं जो प्लांट्स में बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन में पाए जाते हैं। इसके अलावा प्लांट्स में पाए तो जाते हैं लेकिन प्लांट के हर पार्ट में पाए जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में वेरियस पार्ट्स में ट्रांसमिट भी होते हैं। साथ में ये इंडिविजुअली पे एक्ट करते हैं और ग्रुप में भी ये एक्ट करते हैं। मीन्स कि ये साथ बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं तो वो एक साथ मिलके भी काम करते हैं और इंडिविजुअली भी वो अच्छा काम करते हैं। जैसे हमारी बहुत सारी प्रोसेस रहती हैं जैसे सीड जर्मिनेशन, सीड डोर्मेंसी ब्रेक एंड अदर एक्टिविटीज़, तो उसमें हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। और जैसे हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स है, इसमें भी हमारे प्लांट हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम देखते हैं कि मेन फंक्शन क्या है प्लांट हार्मोन का। तो मेन फंक्शन है जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसे कंट्रोल करना। जैसे सेल डिवीजन है, इनलार्जमेंट ऑफ सेल है, फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग है, सीड फॉर्मेशन है, डोर्मेंसी ब्रेकिंग है, तो इन सबको कंट्रोल करना हॉर्मोन्स का काम रहता है। नाउ वी कैन टॉक अबाउट द कैटेगरी। हम हॉर्मोन्स को टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो बात करते हैं हम पहले ग्रोथ हॉर्मोन्स की। तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, ये तीन ग्रोथ हॉर्मोन्स हैं। इसके बाद इनहिबिटर्स की बात करते हैं तो एब्सिसिक एसिड इज अ गुड एग्जांपल ऑफ inhibitors, growth inhibitors, and ethylene is हैबिटर एंड प्रमोटर। ये इनहेबिटर का काम भी करता है और प्रमोटर का काम भी करता है। तो हम एक एक करके सारे हॉर्मोन्स के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पहला हमारा है ऑक्सिन हार्मोन। ये ऑक्सिन हार्मोन का स्ट्रक्चर है। ऑक्सिन इट मीन्स टू ग्रो। मोस्टली हम जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं उसमें हम ऑक्सिन हार्मोन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारी स्टेम है, रूट है, उसमें जो एपिस होता है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, तो उसके फॉर्मेशन में ऑक्सिन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ और फंक्शन अगर हम ऑक्सिन के लेना चाहें तो जस्ट लाइक सेल एलोंगेशन में ये बहुत हेल्पफुल है। पार्थिनोकार्पेट मीन्स जब कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन होते हैं, तो उन जैसे जस्ट लाइक टोमेटो, तो उसमें ऑक्सिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। कुछ हमारी लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं और फ्लावर्स हैं जो प्री मैच्योर स्टेज में ही फॉल हो जाते हैं, तो ऑक्सिन उनको प्रीमेच्योर स्टेज में फॉल होने से रोकता है। इसके अलावा कटिंग और रूटिंग इसमें बहुत हेल्पफुल है। फ्लावरिंग, मोस्टली हमारे जो पाइनएप्पल की स्पीशीज है उसमें फ्लावरिंग को ऑक्सिन प्रमोट करता है। सेल डिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिब्रेलिन हार्मोन की। जिब्रेलिन हार्मोन लगभग पूरे उसमें वर्ल्ड में 100 से भी ज़्यादा जिब्रेलिन हॉर्मोन्स प्रेजेंट हैं प्लांट्स में। ये इसका स्ट्रक्चर है और इसे हम GA से इंडिकेट करते हैं। जैसे GA1 लिखा है तो ये लगभग 100 ऑफ नंबर्स है। दे आर एसिडिक इन नेचर। जो जिब्रेलिन हार्मोन है इनका ये एसिडिक रहते हैं और मोस्टली ये हायर प्लांट्स एंड फंजाई में पाया जाता है। जैसे हमने बोला ना कि हार्मोन्स प्लांट में ऑलरेडी पाए जाते हैं बस लो कॉन्सेंट्रेशन में, तो जो हमारा जिब्रेलिन हार्मोन है ये हायर प्लांट्स और फंजाई में पाया जाता है। नाउ वी कैन टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिन। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये जिब्रेलिन के बिना, मतलब इसमें कोई हमने जिब्रेलिन ऐड नहीं किया है हार्मोन, तो हमारा ये जो क्रॉप है ऐसी है। जब हमने जिब्रेलिन ऐड किया तो हमारी क्रॉप का प्रोडक्शन ऐसा है। तो इसमें जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो अच्छा रहता है। पहला ही देखिए आप कि प्रमोट ब्लॉटिंग, ये ब्लॉटिंग को प्रमोट करता है, फ्लावरिंग और इन सबको भी प्रमोट करता है। ठीक है, इसके अलावा पार्थिनोकार्पी को इंट्रोड्यूस करता है एंड वी कैन टॉक अबाउट द इलोंगेशन ऑफ स्टेम और ड्वार्फिज्म को भी रिवर्स करता है। कैनबिस प्लांट होता है जिसे आप
कॉमन भाषा में भांग के नाम से जानते हैं, तो उसमें मेलनेस को इंड्यूस करता है। एंड काफ़ी सारे एंजाइम्स रहते हैं व्हेन एंडोस्पर्म ऑफ जर्मिनेटिंग ग्रेन्स एंड कुछ सीड्स हैं, उनके जो एंडोस्पर्म है उसको फॉर्मेशन में, जैसे लाइपेज है, एमाइलेज है, ये एंजाइम्स फॉर्म होते हैं, तो उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा ब्रेक्स सीड डॉर्मेंसी में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो हमारा हार्मोन है, ये उसका स्ट्रक्चर है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑन द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हमारा होता है सेल डिवीजन। जो भी हमारे प्लांट्स हैं या एनिमल सेल्स, इन प्लांट सेल्स में सेल डिवीजन का काम होता है, वो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। तो साइटोकाइनिन इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा जैसे रूट्स में है, शूट्स में है, बड्स में है, यंग फ्रूट्स में है, सेल डिवीजन में ये बहुत नेचुरली एक सिंथेसाइज का काम करता है। तो it is very good hormone. Next we can talk about the functions of cytokinin. जो हमारी लेटरल एंड एडवेंटिशियस शूट ग्रोथ्स होती है, उनको ग्रो करने में बहुत ही अच्छा एक हार्मोन का काम करता है। जैसे हमारी ऑक्सीजन से जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको ओवरकम करने में भी ये हेल्प करता है। इसके अलावा लीव्स में जो क्लोरोप्लास्ट है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंड समटाइम जो हमारी लीफ के सेंसेशन है वो डिले हो जाती है, तो उस जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है उसको प्रमोट करने में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्सिसिक एसिड की। ये एब्सिसिक एसिड का स्ट्रक्चर है। एब्सिसिक एसिड को हम देखिए, इट इज अ ग्रोथ इनहेबिटिंग हॉर्मोन्स। ये क्या है? एक ग्रोथ इनहेबिटिंग हॉर्मोन्स है। मोस्टली ये हमारे प्लांट के मेटाबॉलिज्म एंड जो एब्सेशन है उसको रेगुलेट करता है, और डोरमेंसी को भी। इसे हम दूसरे उसमें, या आप कहें कि एब्सिसिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्ट्रेस हार्मोन। इसे हम स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहते हैं बिकॉज इट इंसर्ट द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स की टॉलरेंस को भी ये इंसर्ट करता है। तो इसलिए हम एब्सिसिक एसिड को क्या कहते हैं? स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ एब्सिसिक एसिड। इट इंड्यूस द एब्सेशन ऑफ लीफ एंड फ्रूट्स। बताया अभी आपको कि लीफ और फ्रूट के एब्सेशन को इंड्यूस करता है। एंड सीड जर्मिनेशन को इनहेबिट करता है। जो डोरमेंसी है, जैसे जो हमारी सीड की डोरमेंसी होती है उसको एक्सेलरेट करता है। तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू स्टोरेज। जो हम सीड स्टोरेज करते हैं तो वहाँ पर ये हमारा बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है ऑन एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इथाइलिन प्लांट हार्मोन। ये इथाइलिन का स्ट्रक्चर है। इथाइलिन हमारा क्या है? ग्रोथ इनहेबिटर। जैसे मैंने आपको बताया था जब हमने कैटेगराइजेशन पढ़ा था, तो जो हमारा इथाइलिन है ये इट इज अ ग्रोथ प्रमोटर एंड एज वेल एज इनहेबिटर। ये हमारा प्रमोटर का भी काम करता है और इनहेबिटर का भी काम करता है। बट एक चीज ये देखी जाएगी कि ये किस फॉर्म में रहता है? गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। एंड इट रेगुलेट्स मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को ये क्या करता है? रेगुलेट करता है। और मोस्टली हमारे एग्रीकल्चर में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। जो हमारी फ्रूट्स में राइपनिंग की स्टेज होती है वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इनहिबिटर और प्रमोटर दोनों का काम कर रहा है, तो राइपनिंग में ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। और जो हमारी लीव्स की एपिनेस्टी स्टेज होती है उसको कंट्रोल करता है। जैसे कई बार होती है लीफ डिकेट्स हो जाती हैं, गिर जाती हैं, बैंड हो जाती हैं, तो उसको कंट्रोल ये करता है। जैसे हमने बात करी कि लीफ की एपिनेस्टी को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा सीड और बड डोरमेंसी को भी ये ब्रेक करता है। एंड इट प्रमोट्स द सेंसेशन एंड एब्सेशन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर। लीफ एंड फ्लावर के जो सेंसेशन है उस सेंसेशन के अलावा एब्सेशन को भी ये प्रमोट करता है। एंड इट इंड्यूस द रूट ग्रोथ
जो हमारा रूट की ग्रोथ है, रूट हेयर फॉर्मेशन है, उसको क्या करता है, इंड्यूस करता है। एंड जो सरफेस से है, अब्जॉर्प्शन का जो रहता है मिनरल्स का, उसको भी इंक्रीज करता है। इसके अलावा जो हमारे डाइकॉट सीडलिंग्स हैं, डाइकॉट मोनोकॉट दो टाइप की होती हैं, जो हमारे डाइकॉट सीडलिंग्स हैं उसके एपिकल हुक को फॉर्मेशन का भी ये काम करता है। तो इथाइलिन हमारा इनहिबिटर और प्रमोटर दोनों का काम करता है। कुछ हम इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इन इथाइलिन का। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, जैसे मैंने आपको बताया कि इथाइलिन गैशियस फॉर्म में रहता है प्लांट्स में। तो ये एक हार्मोन है जो हमारे फ्रूट राइपनिंग के लिए बहुत ज्यादा ये प्रमोट करता है। इसके अलावा जो हमारे जितने भी हॉर्मोन्स थे, जो जो हमने पढ़े, जैसे हमारे हॉर्मोन्स में क्या क्या में आए थे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। तो ये इतने ही हमारे हॉर्मोन्स हैं जो आज हमने स्टडी किए। आई होप यू कैन एंजॉय एंड लर्न। सो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।